इस खूबसूरत लड़की का नाम जॉय है। उस सुबह जॉय और उसका फियांसे मेसन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जाने से पहले जॉय ने मेसन को एक स्पेशल ड्रिंक दिया क्योंकि उस दिन मेसन का बर्थडे था। जॉय ने वो ड्रिंक खास उसके लिए बनाया था। मेसन को पहला सिप लेते ही समझ आ गया कि उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए वो जबरदस्ती स्माइल करके उसे पी लेता है। दूसरी तरफ एक लड़का था जैक, जो अपने कोवर्कर्स के साथ बास्केटबॉल मैच देखने में बिजी था। तभी अचानक उनका बॉस वहाँ आ जाता है। बॉस को देखते ही सब लोग तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन इस बार बॉस का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो बिना टाइम वेस्ट किए जैक से कहता है, आज से तुम्हारी जॉब खत्म। ये सुनते ही जैक का ईगो हर्ट हो जाता है। वो फायरिंग एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और अपने बॉस को 1-on-1 बास्केटबॉल मैच का चैलेंज दे देता है। जैक कहता है, अगर मैं जीत गया तो मुझे सेकंड चांस मिलेगा और अगर हार गया तो मैं खुद जॉब छोड़ दूंगा। इसके बाद दोनों टाउन के एक बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच जाते हैं। शुरुआत में जैक काफी अच्छा खेलता है और लग रहा था कि वही मैच जीत जाएगा, लेकिन आखिरी मोमेंट्स में उसका बॉस पूरा गेम पलट देता है और जैक को हरा देता है। मतलब अब प्रॉमिस के मुताबिक जैक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैच के बाद उसका बॉस उससे कहता है कि उसके लिए जैक को फायर करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि सच ये था कि वो बॉस कोई और नहीं बल्कि जैक का अपना पिता था। उसके फादर कहते हैं, एक बाप के लिए अपने बेटे को नौकरी से निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन काम में प्रोफेशनल होना सबसे जरूरी है और तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस कभी थी ही नहीं। सच कहें तो जैक अपने काम में कभी अच्छा नहीं था। उधर रात को ऑफिस से घर लौटने के बाद जॉय और उसके फ्रेंड्स मिलकर मेसन के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार करते हैं। तभी जॉय अपनी फ्रेंड टिप्पर को एक स्पेशल गिफ्ट दिखाती है। वो गिफ्ट था लास वेगस का वेकेशन टिकट, जो जॉय ने खास मेसन के लिए खरीदा था। ये देखकर टिप्पर भी हैरान रह जाती है और कहती है, मेसन सच में बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम जैसी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद जॉय सबको हाइड होने के लिए कहती है ताकि मेसन आते ही सरप्राइज हो जाए, लेकिन सैडली जैसे ही मेसन घर आता है वो बिना किसी साफ वजह के जॉय से ब्रेकअप करने की बात कह देता है। ये सुनते ही जॉय पूरी तरह टूट जाती है। अब क्योंकि सरप्राइज पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए उसके फ्रेंड्स भी हाइडिंग से बाहर आ जाते हैं। जॉय को इतना दुखी देखकर टिप्पर उसे बाहर ले जाती है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। वहाँ जॉय अपना सारा दर्द और गुस्सा बाहर निकालती है, लेकिन इतना हर्ट होने के बाद भी वो मेसन की दी हुई एंगेजमेंट रिंग उतारना नहीं चाहती, क्योंकि रिंग काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो उसे पहने रखती है। जॉय को अब भी सैडनेस में डूबा देखकर टिप्पर उसे एक क्रेजी आइडिया देती है। वो कहती है, क्यों ना हम दोनों लास वेगस चलें, वही टिकट्स इस्तेमाल करके जो जॉय ने मेसन के लिए खरीदे थे। और ये आइडिया सुनते ही जॉय आखिरकार मान जाती है। उधर दूसरी तरफ जैक अपने दोस्त हेटर के साथ बैठा अपनी परेशानी शेयर कर रहा था। जैक ने उसे बताया कि अपने ही पिता के हाथों नौकरी से निकाले जाने के बाद वो बहुत स्ट्रेस में है और कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाकर माइंड फ्रेश करना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे टिप्पर ने जॉय को सलाह दी थी, हेटर भी जैक को लास वेगास चलने का आइडिया देता है ताकि दोनों वहां जाकर खुलकर फन कर सकें। अगले ही दिन जॉय और टिप्पर लास वेगास पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जैक भी हेटर के साथ वहीं पहुंच जाता है। रात को पूरा शहर घूमने और मजे करने के बाद जॉय और टिप्पर अपने होटल रूम में वापस लौटते हैं ताकि आराम कर सकें। उसी समय जैक और हेटर भी अपने रूम में आते हैं, लेकिन जैसे ही हेटर बाथरूम का डोर खोलता है वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बाथरूम के अंदर जॉय और टिप्पर मौजूद थीं। कुछ देर तक पूरा माहौल ऑकवर्ड और कैओटिक बना रहता है, लेकिन जब मामला थोड़ा शांत होता है तब जॉय तुरंत रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कंप्लेंट करती है कि उन्हें गलती से कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ सेम रूम दे दिया गया है और वो दूसरा रूम डिमांड करती है। तब पता चलता है कि होटल स्टाफ से बुकिंग में गड़बड़ हो गई थी। अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए रिसेप्शनिस्ट जॉय और टिप्पर को होटल का सबसे लग्जूरियस रूम दे देता है, यानी पेंट हाउस। लेकिन ये देखकर जैक भी कंप्लेन करने लगता है, इसीलिए अपॉलॉजी के तौर पर रिसेप्शनिस्ट उसे और हेटर को भी वीआईपी फैसिलिटीज एक्सेस दे देता है। अब क्योंकि मामला सुलझ चुका था, इसलिए चारों लोग लिमोजिन में बैठकर पूरा लास वेगास घूमने निकल जाते हैं। एक कैफे में बैठे हुए जैक पहली बार जॉय के सामने अपना दिल खोलता है। वो बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसके अपने पिता ने उसे नौकरी से निकाल दिया और वो अपना स्ट्रेस दूर करना चाहता था। जॉय उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है। फिर वो भी अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके फियांसे ने बिना वजह उसे छोड़ दिया। दोनों की हालत लगभग एक जैसी थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कम से कम इस ट्रिप में वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर
खुलकर एंजॉय करेंगे। अगली सुबह जब जॉय की आंख खुलती है तो वो कम्प्लीटली कंफ्यूज रह जाती है क्योंकि उसके फिंगर में एक रिंग थी। तभी उसकी नजर मिरर पर लिखे एक मैसेज पर जाती है जो जैक ने छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वो अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है। ये पढ़ते ही जॉय के होश उड़ जाते हैं और अचानक उसे पिछली रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि नशे की हालत में उसने और जैक ने शादी कर ली थी। उधर दूसरी तरफ जैक भी हेटर को अपनी शादी के बारे में बता रहा था। जैक खुद भी शॉक्ड था। वो कहता है कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया क्योंकि वो और जॉय तो बस अभी मिले थे। तभी वहाँ जॉय और टिप्पर आ जाते हैं। पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। जॉय जैसे ही जैक को देखती है वो सीधे कसिनो मशीन की तरफ चली जाती है। जैक उसके पीछे जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि पिछली रात जो हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो जल्द ही मैरिज एनलमेंट पेपर्स तैयार करवा देगा, लेकिन बात यहीं से बिगड़ जाती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। जॉय को जैक का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए गुस्से में वो उसे एक पेनी पकड़ाकर उसका मजाक उड़ाती है। जॉय वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले जैक उसी कॉइन को कैसीनो मशीन में डालकर बेट लगा देता है और तभी अचानक मशीन से तेज आवाज आने लगती है। पूरा कैसीनो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि जैक ने $3 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया था। इतने बड़े जैकपॉट की खबर सुनते ही जॉय तुरंत वापस आ जाती है और प्राइज पर अपना हक जताने लगती है। जॉय कहती है कि मशीन में इस्तेमाल हुआ कॉइन उसका था, इसलिए जैकपॉट भी उसी का है, लेकिन जैक कहता है कि जीत उसकी लक की वजह से हुई है, इसलिए पैसे सिर्फ उसके हैं। तभी जॉय अचानक कहती है, हम दोनों शादीशुदा हैं तो तुम्हारे पैसे मेरे भी हुए। अब दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन कोर्ट में इस मामले का फैसला करवाया जाएगा और फिर दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि ये तय हो सके कि आखिर $3 मिलियन का असली मालिक कौन है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होते ही जज पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल चाइल्डिश और अनरीजनेबल थीं। जज कहता है कि अपने पूरे करियर में उसने पहली बार ऐसा डिवोर्स केस देखा है जहां कपल ने शादी के सिर्फ एक दिन बाद ही अलग होने का फैसला कर लिया हो। इसके बाद जज एक शॉकिंग फैसला सुनाता है। वो $3 मिलियन की पूरी जैकपॉट प्राइस टेम्पोरेरीली कॉन्फिस्केट कर लेता है और दोनों को आदेश देता है कि डिवोर्स लेने से पहले उन्हें पूरे 6 महीने तक एक असली हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रहना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें रेगुलर मैरिज काउंसलिंग सेशंस भी अटेंड करने होंगे। लेकिन जज एक और ट्विस्ट डाल देता है। वो कहता है, अगर 6 महीने पूरे होने से पहले तुम दोनों में से कोई एक हार मानकर डिवोर्स मांगता है तो पूरी जैकपॉट मनी दूसरे इंसान को मिल जाएगी, क्योंकि वही इस मैरिज को आखिर तक निभाने में सक्सेसफुल रहा होगा। जज का फैसला सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब मजबूरी में जॉय को जैक के अपार्टमेंट में उसके साथ रहना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है उनकी अजीब और खेओटिक मैरिड लाइफ। पहली ही रात जॉय बेड पर सोना चाहती थी, इसलिए बेचारे जैक को काउच पर सोना पड़ा। लेकिन जब जॉय ने जैक का मैट्रेस चेक किया तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि उस बेड से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उसे नौजिया फील होने लगा। आखिरकार पूरी रात जॉय वही बेड साफ करती रहती है और 1 मिनट भी नहीं सो पाती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने लगते हैं। जॉय जानबूझकर बाथरूम में घंटों तैयार होती रहती ताकि जैक परेशान हो जाए। वहीं जैक भी उससे कम नहीं था। कभी वो सिंक में पेशाब कर देता, कभी टॉयलेट सीट हटा देता तो कभी बाथरूम का दरवाजा ही निकाल देता। दोनों हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे ताकि सामने वाला परेशान होकर 6 महीने पूरे होने से पहले डिवोर्स मांग ले। लेकिन मजेदार बात ये थी कि काउंसलिंग सेशंस में दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते थे। वहाँ जाकर वो परफेक्ट रोमांटिक कपल बनने का नाटक करते, जैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत हैप्पी चल रही हो। एक दिन एक्सरसाइज करते वक्त जॉय अपनी फ्रेंड टिप्पर से अपने दिल की बात शेयर करती है। वो कहती है कि जैक की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह मेस बन चुकी है। तभी टिप्पर के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। वो जॉय से कहती है कि उसे जैक को फ्रेम करना चाहिए ताकि वो जज और काउंसलर की नजरों में एक बैड हस्बैंड लगे। अगर ऐसा हो गया तो सिंपैथी जॉय को मिलेगी और जैकपॉट मनी भी उसी को मिल जाएगी। उधर दूसरी तरफ हेटर भी जैक को एग्जैक्टली यही सलाह देता है। अब दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को फंसाने की प्लानिंग करने लगते हैं। अगले दिन से उनका नया गेम शुरू हो जाता है। सबसे पहले जैक चुपके से जॉय की ड्रिंक में स्टिम्युलेंट्स मिला देता है ताकि ऑफिस में जाकर वो कोई बड़ा तमाशा करे और अपनी जॉब से निकाल दी जाए। लेकिन उसका प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। ड्रग का इफेक्ट होने के बाद जॉय लेजी होने की जगह और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। वो इतनी एंथुजियाज्म के साथ काम करने लगती है कि उसके कॉलीग्स और बॉस भी मोटिवेट हो जाते हैं। यानी जैक का पहला प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। उसी रात 2 बेहद अट्रैक्टिव लड़कियां जैक के अपार्टमेंट में आती हैं। वो कहती हैं कि उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खराब हो गया है, इसलिए रिपेयर होने तक उन्हें थोड़ी देर
देर यहाँ रुकना पड़ेगा। जैक खुशी खुशी उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन तभी वो हेटर को कॉल करके सारी बात बताता है। ये सुनते ही हेटर पैनिक हो जाता है। वो तुरंत जैक से कहता है, इन दोनों को अभी बाहर निकालो, ये जरूर जॉय का ट्रैप है। वो तुम्हें अफेयर करते हुए दिखाकर फ्रेम करना चाहती है। तभी जैक को भी पूरा खेल समझ आ जाता है और फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो हेटर को कहता है कि अपने सारे दोस्तों को अपार्टमेंट में बुलाकर पार्टी शुरू कर दो। कुछ देर बाद जब जॉय घर लौटती है तो अपने अपार्टमेंट में इतने सारे लोगों को देखकर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद गुस्से में वो जैक को बाथरूम में ले जाकर लड़ाई करने लगती है। तभी जैक जानबूझकर उसे प्रोवोक करता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम आज भी मेसन से प्यार करती हो, तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए और $3 मिलियन भूल जाने चाहिए। ये सुनते ही जॉय भड़क जाती है। वो तुरंत उसकी बात डिनाई करती है और कहती है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेसन के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। जैक और जॉय के बीच चल रही ये कंपटीशन अब और भी ज्यादा क्रेजी होती जा रही थी। एक दिन जैक अपने दोस्त की मदद से जॉय को ट्रिक करने का प्लान बनाता है। उसका दोस्त कंसल्टेंट के असिस्टेंट बनकर जॉय को कॉल करता है और कहता है कि आज आफ्टरनून वाली काउंसलिंग सेशन अब फ्राइडे तक पोस्टपोन कर दी गई है। ये सुनते ही जॉय खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आज आखिरकार उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन तभी उसे अचानक जैक की आवाज सुनाई देती है, जो चुपके से घर से निकल रहा था। जॉय को तुरंत शक हो जाता है। वो तुरंत असली कंसल्टेंट को फोन करके स्केड्यूल कंफर्म करती है और तभी उसे पता चलता है कि काउंसलिंग सेशन कभी पोस्टपोन हुई ही नहीं थी। अब जॉय समझ जाती है कि ये सब जैक की चाल थी ताकि वो सेशन मिस कर दे और केस में कमजोर पड़ जाए। इसके बाद दोनों कंसल्टेंट ऑफिस पहुंचने के लिए रेस लगाने लगते हैं। काफी भाग दौड़ के बाद आखिरकार दोनों टाइम पर काउंसलिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों बाद शाम के समय जैक अपने अपार्टमेंट में आता है और अंदर का नजारा देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहां बैठे आराम से डिनर कर रहे थे और जॉय उनसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। असल में जॉय ने ही उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जॉय बहुत जल्दी जैक के पेरेंट्स के साथ घुल मिल गई थी। जैक तुरंत उसे बाहर ले जाकर बात करता है। बाहर जॉय उसे अपने असली इरादे बताती है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स की फेवरेट डॉटर इन लॉ बन गई तो कोर्ट ट्रायल में वो अपने बेटे की जगह मेरा साइड लेंगे। ये सुनते ही जैक पूरी तरह कॉर्नर्ड फील करने लगता है। वो ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए जॉय से कहता है कि उसके पेरेंट्स को इस लड़ाई में शामिल ना करे। वो कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, बस उसके पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। जॉय को उसकी हालत देखकर थोड़ा पिटी महसूस होता है और आखिरकार वो मान जाती है। इसके बाद दोनों वापस डिनर कंटिन्यू करने अंदर चले जाते हैं। डिनर के दौरान जॉय इतनी स्मार्टली बिहेव करती है कि वो जैक के फादर को कन्विंस भी कर देती है कि वो जैक को उसकी नौकरी वापस दे दें। अगले दिन जब जॉय ऑफिस गई हुई थी तब जैक उसके सामान की तलाशी लेने लगता है। वो जॉय की कोई वीकनेस ढूंढना चाहता था ताकि पिछली रात का बदला ले सके। तभी बाथरूम में सर्च करते वक्त उसे एक रिंग मिलती है जो जॉय के एक्स फियांसे मेसन की थी। उस रात जैक सीधे मेसन से मिलने पहुंच जाता है और उसे वो रिंग वापस दे देता है। जैक मेसन से कहता है कि जॉय अभी तक उसे भूल नहीं पाई है और वो आज भी उससे बहुत प्यार करती है। वो ये भी कहता है कि अगर मेसन सच में जॉय को वापस पाना चाहता है तो वो कल पार्क में आकर उससे मिल सकता है। अगले दिन जैक सिटी पार्क में एक फैमिली गैदरिंग ऑर्गेनाइज करता है। जॉय भी वहाँ टिप्पर को साथ लेकर आती है। दूर से जॉय जब जैक को अपनी छोटी नीस के साथ खेलते हुए देखती है तो वो कुछ पल के लिए उसे बस देखती ही रह जाती है। उस मोमेंट में वो इरिटेटिंग और चाइल्डिश जैक कहीं गायब हो चुका था और उसकी जगह एक केयरिंग इंसान खड़ा था जो बच्चों से बेहद प्यार करता था। इसके बाद जैक अपनी नीस और जॉय को साथ वॉक पर ले जाता है, लेकिन तभी जैक वॉशरूम जाने के लिए वहाँ से हटता है और उसी वक्त जॉय की नजर अचानक मेसन पर पड़ती है। मेसन बिना समय गंवाए कॉन्फिडेंस के साथ जॉय से वापस रिलेशनशिप में आने की बात करता है, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। जॉय सीधे उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, अब मुझे कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। दूर खड़ा जैक ये सारी बातें सुन लेता है और पता नहीं क्यों ये सुनकर उसे अंदर से राहत महसूस होती है। कुछ दिनों बाद घर पर जैक हेटर को बताता है कि उसे जॉय की कंपनी की तरफ से होने वाली एक पार्टी में इनवाइट किया गया है। हेटर तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि ये जैकपॉट मनी जीतने का परफेक्ट मौका है और जैक इस पार्टी में जॉय को आसानी से ट्रिक कर सकता है। लेकिन इस बार जैक खुश नहीं दिखता। पार्क वाली घटना के बाद से उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि कहीं वो सच में जॉय को खो ना दे। बिना एहसास किए जैक अब उस अनोइंग लड़की जॉय के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगा था, लेकिन हेटर उसे याद दिलाता है कि शुरू से उनका असली लक्ष्य सिर्फ $3 मिलियन की जैकपॉट मनी थी, इसलिए जैक को अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। आखिरकार बहुत सोचने के बाद जैक उस प्लान को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली दोपहर कंपनी की पार्टी शुरू होती है। प्लान के मुताबिक जैक वहाँ मौजूद लगभग हर इंसान से फ्रेंडशिप कर लेता है, यहाँ तक कि जॉय के बॉस से भी। सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से
चल रहा था। लेकिन उसी रात जब पार्टी के बीच में जॉय आउटफिट बदलकर वापस आती है तो जैक उसे देखकर कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। उस स्टनिंग ड्रेस में जॉय इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखते ही जैक का पूरा प्लान अचानक उसके दिमाग से गायब हो जाता है। पार्टी खत्म होने से पहले सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं क्योंकि बॉस किंग ऑफ द पार्टी अनाउंस करने वाले थे और सरप्राइजिंगली ये टाइटल जैक जीत जाता है। उसे स्टेज पर बुलाकर ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन स्टेज से नीचे उतरने से पहले उसे स्पीच देने के लिए कहा जाता है। जैक सबसे पहले सबको थैंक यू कहता है, लेकिन अगले ही पल वो कुछ ऐसा कह देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो सबके सामने जॉय के लिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगता है। वो उन सारे खूबसूरत मोमेंट्स को याद करता है जो दोनों ने पिछले 6 महीनों में साथ बिताए थे और पहली बार जैक ओपनली एडमिट करता है कि वो सच में जॉय से प्यार करने लगा है। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल इमोशनल हो जाता है और जॉय का दिल भी अंदर से पूरी तरह पिघल जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों साथ घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में जॉय जैक को अपनी एक खास मेमोरी के बारे में बताती है। वो कहती है कि बहुत साल पहले जब उसे नौकरी नहीं मिली थी तब वो एक बीच के पास बने लाइट हाउस पर गई थी। वहाँ खड़े होकर जब वो सामने फैले विशाल समंदर को देख रही थी और हवा उसके चेहरे को छू रही थी, तब उसने खुद को पहली बार सच में फ्री महसूस किया था। लहरों की आवाज उसे अंदर से एक अलग सुकून दे रही थी। लेकिन जॉब शुरू होने के बाद वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो गई कि दोबारा कभी उस जगह पर जा ही नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते पूरे 6 महीने बीत गए। अब आखिरकार उनका फाइनल ट्रायल डे आ चुका था, लेकिन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि कब ये 6 महीने गुजर गए। सुबह जब दोनों कोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे तभी अपार्टमेंट के बाहर जॉय की मुलाकात मैसन से होती है। मैसन एक बार फिर उससे वापस रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है और फिर वो जॉय को वही एंगेजमेंट रिंग वापस देता है जो कभी उसने उसे पहनाई थी। रिंग देखते ही जॉय समझ जाती है कि ये सब जैक ने किया है। उसी ने मैसन को रिंग लौटाई थी ताकि दोनों फिर से साथ आ जाएं। ये सोचकर जॉय अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि पिछले 6 महीनों में जैक ने जो भी स्वीट बातें की, जो भी अच्छे मोमेंट्स दोनों ने साथ बिताए, वो सब सिर्फ एक झूठ था। असल में जैक को सिर्फ $3 मिलियन की मनी चाहिए थी। कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। जज दोनों से पूछता है कि 6 महीने साथ बिताने के बाद क्या वो अब भी साथ रहना चाहते हैं या डिवोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ बोल पाता, जॉय अपने लॉयर के जरिए तुरंत जवाब दे देती है। वो कहती है कि वो अब भी डिवोर्स चाहती है और सबसे शॉकिंग बात, वो जैकपॉट मनी पर अपना पूरा हक छोड़ देती है। वो कहती है कि जैक सारा पैसा रख सकता है। ये सुनते ही जैक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसके बाद जॉय मैसन वाली रिंग जैक को वापस देती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। उस रात भले ही जैक ऑफिशियली $3 मिलियन जीत चुका था, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि जॉय उसकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट बन चुकी है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जो जॉय पीछे छोड़ गई थी। वो उसी लाइट हाउस की फोटो थी जिसके बारे में जॉय ने उसे बताया था। अगले दिन ऑफिस में जॉय के बॉस अनाउंस करते हैं कि उसे प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन सबको शॉक देते हुए जॉय वो प्रमोशन अपनी कोवर्कर को दे देती है क्योंकि उसने रिजाइन करने का फैसला कर लिया था। जॉय कहती है कि इतने सालों से वो सिर्फ काम में बिजी रही और करियर के पीछे भागते भागते उसने अपनी खुद की हैप्पीनेस खो दी। उसे याद तक नहीं कि वो आखिरी बार सच में खुश कब थी। उसका फैसला सुनकर उसके बॉस भी उसे रोक नहीं पाते। उधर दूसरी तरफ जैक आखिरकार अपने पेरेंट्स को सच बता देता है कि उसकी और जॉय की शादी शुरुआत से ही फेक थी। ये सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं, शायद तुम्हारी शादी फेक थी, लेकिन तुम्हारे दिल का प्यार बिल्कुल असली है। वो कहते हैं कि अपने बेटे की हालत देखकर उन्हें यकीन हो गया है कि जैक सच में जॉय से प्यार करता है। फिर उसके फादर उसे सलाह देते हैं, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो जाओ और अपनी जिंदगी के प्यार को वापस ले आओ। अपने पिता की ये बातें सुनते ही जैक तुरंत जॉय को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सैडली उसे कहीं भी जॉय का पता नहीं चलता। यहाँ तक कि टिप्पर को भी नहीं पता था कि जॉय कहाँ गई है। तभी अचानक जैक को जॉय की कही हुई वो खास जगह याद आती है, समंदर के किनारे वाला लाइट हाउस। जैक तुरंत हेटर की कार लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है और आखिरकार दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं। समंदर किनारे ठंडी हवा और लहरों की शांत आवाज के बीच जैक पहली बार पूरी ईमानदारी से अपने दिल की बात कहता है। वो मानता है कि शादी के बाद उसने जॉय को बहुत परेशान किया और उससे 1 सेकंड चांस मांगता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। वो प्रॉमिस करता है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनेगा। इसके बाद जैक घुटनों पर बैठ जाता है और जॉय को फिर से प्रपोज करता है। जैक की बातें सुनकर जॉय की आंखें भर आती हैं और आखिरकार वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो फिर से उसके साथ रहना चाहती है। तो आखिरकार जैक और
और जॉय को समझ आ गया कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि उस इंसान में होती है जो हर लड़ाई, हर परेशानी और हर गलतफहमी के बाद भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाता। शुरुआत में दोनों सिर्फ $3 मिलियन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि असली जैकपॉट तो उनका प्यार था। और इसी के साथ ये खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी मूवी यहीं खत्म होती है।